हाय गाइस, आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज हम आपके लिए लाए हैं क्यूरियोसिटी का टॉपिक। बहुत बच्चों की उसकी जानकारी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से टाइम एक्यूरेसी के साथ वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। और ऐसा जो बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, बट हम चाहते हैं कि ये चीजें आपके साथ रिपीट ना हो, इसीलिए हम आपके लिए लेके आए एक अच्छा सा वीडियो। ये आपको बताएगा कि टाइम रहते हुए एक्यूरेसी के साथ पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पैटर्न की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं और हर एक सेक्शन में कितने पार्ट, क्वेश्चन में जो पेपर आपको है उसमें कितने सेक्शन है और कितना पार्ट आपको दिया गया है, किस पार्ट में कितनी चॉइस है और किस में नहीं है। तो इसी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। आइए देखते हैं। तो 10th मैथ्स बोर्ड पेपर पैटर्न क्या रहता है। इसमें रहते हैं बेटा आपके 1, 2, 3, 4 और 5 सेक्शन। 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए रहता है आपका टोटल एमसीक्यू का। ये किसका रहता है? एमसीक्यू। इसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और एक एमसीक्यू जो होता है वो 1 मार्क का होता है। टोटल एमसीक्यू 20 होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड सेक्शन होता है बी। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन होते हैं 10। टोटल मार्क्स आपके आने हैं 10। तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और आपको नंबर मिलने वाले हैं 10 उसमें। लेकिन इस सेक्शन के अंदर आपको मिलेगी चॉइस। तो सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उनके बीच में और करके आपको चॉइस दी जाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व किया, उसका फर्स्ट पार्ट आपको नहीं आता, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही एक और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि और वाला चॉइस में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास थर्ड सेक्शन है सेक्शन सी। और सेक्शन सी में जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क का होगा और टोटल क्वेश्चन होंगे 6। सेक्शन सी से मिलने वाले हैं 18 मार्क्स। तो सेक्शन सी आना है 18 मार्क्स का। इसके अंदर भी आपको चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ओवरऑल होंगे, बट इंडिविजुअल किसी भी क्वेश्चन में वो और करके चॉइस आपको दे सकते हैं। आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा तो थर्ड में चॉइस है तो आप उसका नीचे वाला सेक्शन कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन नंबर 30 होगा, उसमें बस चॉइस होगी और करके। फिर नेक्स्ट 4th स्टार्ट होगा तो मे भी कभी कभी 4th में चॉइस दे दें, बट इस कुछ सेक्शन के अंदर आपको मिलने वाली है चॉइस। और एक सेक्शन आएगा डी। इसमें जो मार्क्स रहेंगे वो 5 मार्क का क्वेश्चन होगा और 4 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स 20 का होगा। सेक्शन डी, इसमें केस स्टडी आती है। इसमें 4 मार्क की एक केस स्टडी होगी। टोटल क्वेश्चन 3 होंगे और 12 मार्क्स का टोटल होगा। ये केस स्टडी सेक्शन ई की बात हो रही थी। तो इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं 4 सेक्शन। सेक्शन ए 20 क्वेश्चन कंपलसरी है, नो चॉइस। सेक्शन बी, सी, डी और ई। तो सेक्शन बी, सी, डी, ई इनमें आपको मिलने वाली है चॉइस, जिसमें सबसे लास्ट वाला सेक्शन होता है केस स्टडी का। उसमें जो रोमन में जो क्वेश्चन के सब पार्ट कर दिए जाते हैं उनके अंदर भी कभी कभी आपको दे देते हैं चॉइस। तो चॉइस आपको केवल सेक्शन ए में नहीं मिलेगी जो कि एमसीक्यू होंगे। अच्छा, इस एमसीक्यू में भी 18 तो प्रॉपर एमसीक्यू वैसे रहते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजन के, तो वो एमसीक्यू के साथ ही ऐड ऑन किए जाते हैं। अब टोटल क्वेश्चन की क्वांटिटी होगी बेटा 38। नाउ आपको विद इन 3 आवर्स टोटल 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और टोटल मार्क्स हो गए आपके 80। तो बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये रहती है क्योंकि स्कूल में या ट्यूशन में या घर पे बहुत स्लो तरीके से, बहुत स्लो राइट डाउन करते हैं और उनका पेपर छूट जाता है। तो जब वो अपनी ट्यूशन में एक्सक्यूज ले लेते हैं, टीचर से रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, क्लास टेस्ट में कम क्वेश्चन होते हैं, तो वो एक्यूरेसी के साथ पेपर सॉल्व नहीं करते। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि बोर्ड का पेपर देने से पहले उसके पैटर्न को समझें और पैटर्न समझने के बाद उसे फॉलो करें और उसी पैटर्न को उस पे एटलीस्ट कम से कम 10 पेपर्स, जिन प्रैक्टिस पेपर उनको आपको एटलीस्ट सॉल्व करना चाहिए और आप अपनी एक्यूरेसी को पहचान पाएंगे, अपनी डीमेरिट्स पे काम कर पाएंगे और जहां जहां आपके वीक पॉइंट छूट जाते हैं उस पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये तो रही हमारी फर्स्ट टेबल। इसी के साथ अभी हम आपको ये भी बताएंगे इसी के बाद जस्ट कि ये जो 20 क्वेश्चन है या जो 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जो 38 क्वेश्चन है, वो हर एक क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने मार्क का आने वाला है। तो सबसे बड़ी एक दूसरी प्रॉब्लम बच्चे जो फेस करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है जब वो पेपर को सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे तो एक्सीलेंट हैं, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ डल टाइप के बच्चे होते हैं। तो मेरा ये सजेशन,
सभी के लिए है, लेकिन डल वाले बच्चों को बहुत यूजफुल होने वाला है। कुछ बच्चों के अंदर ये डर रहता है मेरे कम मार्क्स आएंगे या मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसके लिए बुक के अंदर अगर आपके टोटल चैप्टर जो दिए गए उसमें से कुछ बेसिक और कुछ बहुत इजी चैप्टर होते हैं, तो आपको वो कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको पढ़ के आप जस्ट अपने एग्जाम के फेल होने के फोबिया को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको आगे भी देता रहूंगा। लेकिन हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, चैप्टर का वेटेज कितने का होगा, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट लेके हम आए हैं आपके लिए। आइए देखते हैं ब्लूप्रिंट। और ये है हमारी सेकेंड टेबल जिसमें वेटेज एंड ब्लूप्रिंट आपको दिया गया है, किस चैप्टर का कितना वेटेज होगा और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये ब्लूप्रिंट आपके लिए हर एक चैप्टर से जो जितने मार्क्स का आने वाला है वो यहाँ आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत बेनिफिशियल है कि इस चैप्टर पे फोकस कितना करना है। शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर किस चैप्टर के करने हैं, एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस के कौन से चैप्टर में करना है, लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं और हमें फोकस कहाँ करना है। कभी कभी बच्चों को ये अज्ञानता के कारण ये पता ही नहीं होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं स्टैटिक्स के, और वो लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी अगर करता रहे फर्स्ट चैप्टर से, तो फर्स्ट चैप्टर से अगर कोई लॉन्ग नहीं आ रहा है और आप लॉन्ग में लगे हैं तो उनके क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर लेके आऊंगा कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है चैप्टर वाइज। तो देखते हैं, ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2 मार्क का भी एक ही आएगा और 3 मार्क का एक आएगा। तो 3 मार्क का एक है तो 3 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, 5 और 1 यहाँ 6। तो रियल नंबर से आपको मिलने वाले हैं टोटल क्वेश्चन 1 2 3 और टोटल मार्क्स 6। व्हाट इट ना। सेम पॉलिनोमियल को देखते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, 3 मार्क में एक आने वाला है, और 4 और 5 मार्क में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, पॉलिनोमियल आने वाला है 4 मार्क का। समझ आया। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर पे पहुंचते हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन से बेटा एक मिलने वाला है एमसीक्यू और एक मिलने वाला है 5 नंबर का, और टोटल आने वाला है 6 मार्क। तो 5 नंबर की तैयारी आप लीनियर से यहाँ कर सकते हो। 5 नंबर में मिलेगा आपको एक लीनियर का क्वेश्चन, तो इसीलिए आपको इस पे फोकस रखना है। फोकस तो सारे चैप्टर पे रखना है, लेकिन कहाँ से लॉन्ग तैयार करना है, कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमसीक्यू आने वाले हैं आपके यहाँ से 2 और एक 3 मार्क में आने वाला है। टोटल आपको मिलेंगे 5, क्योंकि 3 मार्क का ये हो गया और 2 ये हो गए, टोटल हो गए 5 मार्क। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक हो गई। एपी से एक क्वेश्चन आने वाला है शॉर्ट, मतलब एमसीक्यू, और आपको एक मिलने वाला है 4 मार्क में, और टोटल ब्लूप्रिंट में दिया है ये 5 मार्क का। तो 5 नंबर की एपी आने वाली है, तो आप चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ट्रायंगल का क्वेश्चन 2 नंबर में एक आएगा, 3 में एक आएगा, 4 में एक आएगा। तो 4 3 7 और 2 9, तो आपको मिलने वाला है ट्रायंगल 9 मार्क्स का। वेटेज देख रहे हो आप, किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है आपको। ट्रायंगल से फिर से देखिए, जो ट्रायंगल चैप्टर है 2 का भी है, 3 का भी है और 4 का भी है। टोटल मार्क्स हो गए आपके 9। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये है 2 तो एमसीक्यू मिलने वाले हैं, 2 नंबर का एक मिलेगा और टोटल मार्क आएंगे 4। ना तो 3 मार्क्स में, 4 में, 5 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। फिर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें से 2 एमसीक्यू मिलेंगे, एक 2 मार्क में मिलेगा, एक 3 में मिलेगा, और टोटल आएगी 7 मार्क की। बट हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो की बात नहीं की, वो यहाँ है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक ही सीधे 5 मार्क में एक क्वेश्चन आएगा, तो 7 और 5 12 मार्क आपके ओवरऑल हो गए ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एफर्ट कहाँ लगाना है, जो आपका ये एप्लीकेशन वाला टॉपिक है। यहां से आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एरिया रिलेटेड, सॉरी सर्कल्स। सर्कल में 3 एमसीक्यू मिलेंगे आपको बेटा, एक मिलेगा 5 मार्क का, टोटल मिलेगा 8 मार्क्स का। तो सर्कल से 8 नंबर का आने वाला है, जिसमें से 3 एमसीक्यू भी होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का एक आएगा, और उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं 4। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर बात करें तो 2 एमसीक्यू मिलेंगे आपको और एक मिलेगा 4 मार्क में, तो टोटल ओवरऑल एडिशन इनका हो गया 6 मार्क्स का। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आने वाला है 6 नंबर का। गॉट इट ना।
नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, ये 2 नंबर के एमसीक्यू आएंगे और एक आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में, तो टोटल आने वाला है 7 मार्क का। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दो तो एमसीक्यू आएंगे बेटा, एक 2 मार्क में आएगा, तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए 3 क्वेश्चन, बट मार्क कितने हो गए 4। तो ये रहे आपके 20 एमसीक्यू और 2 नंबर के आने वाले हैं 5 क्वेश्चन, 3 नंबर के आएंगे 6 क्वेश्चन, 4 मार्क के आएंगे 3 क्वेश्चन, 5 मार्क के आएंगे 4 और टोटल ओवरऑल आपका 80 मार्क्स का ये हो गया पेपर। अब ये जो मैंने आपको चैप्टर वाइज ये एक्सप्लेन किया, ये आपको बेनिफिशियल इसलिए है कि किस चैप्टर में कितना एफर्ट लगाना है। देखिए जिसको 100% लाना है उनके लिए तो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको तो ब्लूप्रिंट ऑलरेडी सब पता रहता है। लेकिन कुछ बच्चे जो मिडिल ऑर्डर में रहते हैं, जो बहुत अच्छे भी नहीं है, एक्सीलेंट भी नहीं है, बहुत पढ़ने में बहुत गंदे भी नहीं है, ठीक ठाक कर लेते हैं, या जिनकी पोजीशन बहुत ज्यादा डाउन है, जो एकदम डल टाइप के, उनको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर से, वो बहुत डरते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने पढ़ी होती है। तो ऐसे चैप्टर सर्कल, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, इनको देखने के बाद उनमें एक डर सा बैठ जाता है क्या हम मैथ में पास हो पाएंगे या नहीं। तो आपके लिए इस ब्लूप्रिंट ने बहुत हेल्पफुल चीजें आपके लिए मैंने बताई हैं। अगर आपको ये टॉपिक हार्ड लगते हैं तो आप पहले जा सकते हैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एकदम बेसिक से चैप्टर है, जिनको आप करके अपने अंदर के उस फेल होने वाले डर को पहले भगा सकते हैं और उसके बाद एफर्ट लगाएंगे तो श्योर आपसे ये चैप्टर भी इजीली हो पाएंगे। अगर आपको इन चैप्टरों की शॉर्ट ट्रिक या इनका बहुत ऑथेंटिक इजी वे में सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। हम आपको लेके आते रहेंगे इसी तरीके की और क्यूरियोसिटी की वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर किसी भी टाइप की आप प्रॉब्लम फेस करते हैं इन मैथमेटिक्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है और कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन चैप्टर्स का होल एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं वन टाइम में डालूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेशन हब पे। आफ्टर दैट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, और जब सितंबर और अक्टूबर का टाइम आ जाएगा उस टाइम पे मैं एग्जाम आइडिया और 10 इयर्स के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फेल जो सोचते हैं ना कि फेल होने का जिनके अंदर डर है, कैसे चैंपियन बनते हैं, चैंपियन आर नॉट बॉर्न दे आर मेड, मैं आपको बनाऊंगा चैंपियन। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, शेयर करिए वीडियो।